एक गांव में गोरी नाम की एक औरत रहती थी जो महाराज के महल में दासी का काम करती थी। गोरी के घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। अरे बहू, इतनी देर लगा दी गाय का दूध निकालने में? क्या हाथ टूट रहा है तेरा? जी माँ, बस मैं आती हूँ, थोड़ा ही काम रहता है। थोड़े थोड़े काम के चक्कर में सुबह से भूखी बैठी हूँ, नाश्ता तक किसी ने नहीं दिया मुझे। आए रे मेरी पूटी किस्मत, 21 गंवार को घर में ले आई। अरे हरिया, कहाँ मर गया है तू? क्या हो रहा है माँ? क्यों चिल्ला रही हो? ए गौरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब तक माँ को नाश्ता नहीं दिया, और मेरा नाश्ता कहाँ गया है? अरे जी, अभी थोड़ी देर पहले ही सारा काम खत्म किया है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अब नाश्ता बनाने ही जा रही हूँ, फिर महल के लिए भी निकलना है। अरे ओ घोरी, किसको दिखा रही है ये महल की ठाठ? रानी तो है नहीं तू, बस दासी है दासी, समझी? और सुन ले, माँ को नाश्ता दिए बिना अगर कहीं गई तो बुरा होगा। नहीं नहीं जी, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। माँ को नाश्ता दिए बगैर तो मैं कभी भी नहीं गई। क्यों माँ, कभी ऐसा हुआ है क्या कि मैंने आपको नाश्ता दिए बगैर घर से निकलने दिया हो? अच्छा, प्रवचन नहीं, तुमसे नाश्ता मांगा था। बढ़िया ही प्रवचन देने वाली। चलो माँ, अंदर चलते हैं। गोरी की जिंदगी ऐसी ही थी। सारे घर का काम करने के बाद गोरी महल की ओर निकलती थी। गोरी को कोई संतान नहीं थी, जिसके ताने उसे हर रोज ही मिलते थे। उस राज्य में महाराज तेज प्रताप सिंह नामक राजा राज करता था। राजा तेज प्रताप कुछ सन की स्वभाव के थे। वे बहुत गुस्सैल और जालिम माने जाते थे। एक दिन राजा भ्रमण करते करते जंगल में चले गए। राजा जब जंगल में घूम रहे थे, तभी एक सन्यासी की नजर उन पर पड़ी। राजा को देखते ही सन्यासी बोले, अरे, ये तो महाराज तेज प्रताप सिंह है। लगता है इधर ही आ रहे हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं एक पाखंडी हूँ तो बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। वो पाखंडी जिसने एक साधु का भेष बना रखा था, अभी सोच ही रहा था कि तभी राजा भी वहाँ पहुँच गए और बोले, प्रणाम साधु महाराज, मैं तेज प्रताप सिंह इस राज्य का राजा हूँ। मुझे साधु संतों पर बहुत भरोसा है, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी महाराज, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं अवश्य उत्तर दूंगा आपके प्रश्न का। महाराज, आप बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके कूख से पुत्र होगा या पुत्री। राजन, मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपकी रानी के कूख से पुत्र होगा या पुत्री, मगर इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की ये बात सुनकर राजा बहुत भयभीत हो गया। सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर राजा को बेटी के नाम से ही नफरत होने लगी। राजा तुरंत महल लौटा। राजा बहुत ही परेशान अवस्था में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चलने लगा। तभी रानी की नजर राजा पर पड़ी। महाराज, क्या बात है? आप बहुत चिंतित मालूम होते हैं। कैसी परेशानी है? मैंने आज तक आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। परेशानी आप है रानी, आप ही मेरी परेशानी का कारण है। महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और सुन लीजिए जरा ध्यान से रानी, अगर आपने एक बेटी को जन्म दिया तो उसे तो मैं मरवा ही डालूंगा, मगर आपको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ गई ना आप? रानी ने जैसे ही राजा की ये बात सुनी, उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। रानी दिन रात इसी बात के बारे में सोचती रहती और यही प्रार्थना करती कि उनके यहाँ बेटी ना हो। इसी तरह समय बीतता गया और ऊपर वाले की मेहर से रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल वासियों, सब खुशियाँ मनाओ, महल का उत्तराधिकारी आ गया है। सब नाचो, घूमो और गाओ। महाराज को जैसे ही ये खबर मिले वो खुशी से झूम उठे। महल खुशियों से गूंज उठा। चारों ओर संगीत बजने लगा। अधिकारी और दासियां झूम झूम कर नाचने लगे, मानो पूरा महल उत्सव में डूब गया हो। बस इसलिए कि पुत्री नहीं हुई, वरना राजा उसे और उसकी बेटी दोनों को मार देता। ऐसे ही समय बीत गया। राजकुमार अब 2 साल का हो गया था। रानी फिर से गर्भवती थी। राजा रानी के कक्ष में आए और बोले, मैं कुछ समय के लिए रीथनगर जा रहा हूँ। वहाँ हमारे कुछ मित्र हैं। उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है। राजकार्य को कुछ समय के लिए मंत्री ही देखेगा, और आप भी यहाँ हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है। मगर याद रखना रानी, हमें लौटने में समय लगेगा। यदि तुम्हारा गर्भ से बेटी का जन्म हुआ तो उसे मरवा देना। मैं बेटी का चेहरा नहीं देखना चाहता। मैं यहाँ का सब काम देख लूंगी और पहुँचकर हमें पत्र लिख देना कि आप अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं। राजा को वापस अपने नगर लौटने में कई महीने का समय लग गया, लेकिन इस दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का डर रानी को था वही हुआ। बेटी को देखते ही रानी घबरा गई। अरे ऊपर वाले, जिस बात का डर था वही हो गया। अब तो राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी।
ये गिरा हुआ काम मैं कैसे करूं? मैं एक माँ हूँ, मुझे जितना बेटा ही बेटी भी प्यारी है। कन्या हत्या का पाप तो बहुत बड़ा होता है। इतना कहकर रानी रोने लगती है। तभी एक दासी रानी के कक्ष में आती है और आकर रानी से कहती है, रानी गुस्ताखी माफ हो, आप इतना क्यों रो रही हैं? पुत्र के जन्म पर तो खुशियां मनाई गई थी और आज पुत्री के पैदा होने पर मातम मनाया जा रहा है। क्या ये विपदा महल में भी होती है रानी? नहीं गौरी, मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे भेदभाव कर सकती हूँ? पुत्र और पुत्री में वास्तव में जो नहीं होना चाहिए वही हो गया। महाराज ने कन्या को मारने का आदेश। ही बताओ, मैं इस मासूम की जान कैसे ले सकती हूँ? बस यही सोच सोच कर मैं रो रही हूँ। अरे रानी साहिबा, आप चिंता न कीजिए। आप राजा से कह दीजिए कि मैंने पुत्री को मरवा दिया। हम आपको आपकी पुत्री को महल वासियों के सामने मारने के लिए ले जाते हुए दिखाएंगे, लेकिन वास्तव में हम उसे मारेंगे नहीं बल्कि पालेंगे। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि ये मेरी भतीजी है। इस तरह इस बच्ची की जान भी बच जाएगी। ये सुनकर रानी बड़ी खुश हुई और रानी बोली, ये पुत्री भले ही मुझे देखने को न मिले, कम से कम जीवित तो रहेगी मेरी पुत्री। गौरी, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए दान आभूषण भी दूंगी। मेरी पुत्री को तुम्हें राजकुमारी की तरह ही पालना होगा। जी जी रानी, आप चिंता मत करें, मैं आपकी राजकुमारी को राजकुमारी की तरह ही पालूंगी। इतना कहकर दासी ने राजकुमारी को उठा लिया और फिर सारे महल वासियों के सामने ऐसा दिखावा किया मानो वो राजकुमारी को मारने के लिए ले जा रही हो। महल से निकलते ही गौरी ने रानी के दिए हुए दान से एक तांगे को रोका और उस पर बैठकर अपने घर की ओर निकल पड़ी। गौरी सारे रास्ते बस यही सोचती रही कि इस मासूम को घर ले जाकर वो अपनी सास और अपने पति से क्या करेगी। चिंता में डूबी हुई थी कि इतने में तांगा उसके घर के पास पहुंच गया। वो तांगे से उतरी और घर के अंदर चली गई। अरे गोरी, ये क्या है? ये किसका बच्चा उठा कर ले आए हो तुम? और इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम टांगे पर बैठकर आई हो? अरे मुझे सांस तो लेने दो, आते ही 100 सवाल। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये किसका बच्चा है और तुम कहाँ से आ रही हो? अरे मैं महल से आ रही हूँ और ये एक कन्या है, ये राजकुमारी है। राजकुमारी? क्या तुम महल से राजकुमारी को चुरा कर ले आई हो गौरी? पागल तो नहीं हो गई तुम? अरे नहीं, चुरा कर नहीं लाई हूँ। रानी ने इसे पालने के लिए मुझे दिया है, क्योंकि राजा ने इसे मारने का हुक्म दिया था, इसलिए मैं इसे छुपा कर यहाँ ले आई। रानी ने इसे पालने के लिए मुझे बहुत सारा धन और आभूषण दिए हैं। गौरी का पति और उसकी सास बड़े ही लालची थे।